हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग रिजल्ट अपडेट और बेस्ट कॉलेज लिस्ट के बारे में। देखिए बच्चों, छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 14 जुलाई को हुआ था और लगभग 12 अगस्त तक हम लोगों ने आंसर की के ऊपर ऑब्जेक्शन भी दर्ज करवाए थे। अगस्त के फर्स्ट वीक में मॉडल आंसर की जारी की गई थी, उस पे ऑब्जेक्शन भी लिए गए थे अगस्त के सेकंड वीक में। और आंसर की पर ऑब्जेक्शन लेने के बाद अभी तक रिजल्ट पर कोई अपडेट नहीं आया है। बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट इन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन बीएससी नर्सिंग के साथ में जो अदर एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट व्यापम ने जारी कर दिए हैं। और बीएससी नर्सिंग के बाद में जो एग्जाम हुए उनके भी रिजल्ट जारी कर दिए हैं। तो यह तो कहीं ना कहीं निराश करने वाली बात है कि जो एग्जाम बीएससी नर्सिंग के बाद हुए उनके तो रिजल्ट आ गए, लेकिन बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट फिर क्यों नहीं आया। तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी है और व्यापम बोर्ड को जल्दी से जल्दी रिजल्ट को जारी करना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये हमारा व्यापम बोर्ड है और इसकी ये साइट है vyapam.cg state। इसके ऊपर अगर हम नोटिस को देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे कहीं पर भी रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग का इन्होंने जो है अंतिम आंसर की और परीक्षा परिणाम जारी करने का नोटिस तो डाल दिया, ये आप देख सकते हैं, है ना। ये इन्होंने यहाँ पूरा अपडेट दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग वालों को इन्होंने इग्नोर किया है। अगर अपन बेटा मॉडल आंसर पे आते हैं, तो मॉडल आंसर की पर इन्होंने हमारे बीएससी नर्सिंग वालों से ऑब्जेक्शन तो ले लिए थे। आपको पता है, ये नोटिफिकेशन आया तब हमने ऑब्जेक्शन लगाया था, है ना। ये मॉडल आंसर की थी और इस मॉडल आंसर की पे हम सब ने ऑब्जेक्शन भी दर्ज करवाए, लेकिन अब आखिरकार इन्होंने कोई भी इस तरह का अपडेट जो है वो जारी नहीं किया है और इसीलिए बच्चे सारे जो है परेशान है। ठीक है, तो बस हमारा निवेदन यही है कि जितना जल्दी हो सके इसमें जो है इनको आंसर की और रिजल्ट जारी करना चाहिए। ये देखिए, इनका 5 अगस्त का लास्ट अपडेट है बेटा। 12 अगस्त तक इन्होंने ऑब्जेक्शन दर्ज किए थे। 12 अगस्त 3 बजे तक इन्होंने ऑब्जेक्शन लिए थे आंसर की के ऊपर। अब 12 अगस्त के बाद में इन्होंने बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कोई अपडेट जारी नहीं किया है। मैंने बोर्ड में बात भी करी है ना। तो अभी जैसे ही हम बच्चों बात करते हैं, कॉल करते हैं, मेल करते हैं, ठीक है, तो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो है रिजल्ट आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी कर देंगे। अगर आप भी बेटा कॉल करोगे तो आपको भी यही बताया जाएगा कि हम सितंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जो है वो जारी कर देंगे। ठीक है ना। तो बस अपन बेटा इंतजार ही कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट जारी होना चाहिए। इतना ज्यादा अगर रिजल्ट लेट होगा तो बीएससी नर्सिंग वालों के सेशन टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, सत्र समय पे शुरू नहीं हो पाएंगे, एडमिशन समय पे नहीं होने से बच्चों को काफी बड़ा नुकसान होगा। तो इस तरह से लेट लतीफी नहीं करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। ये बच्चों के करियर की बात है, इतना लेट करने का कोई औचित्य नहीं है। जब ये एग्जाम 14 जुलाई को इन्होंने लिया था, है ना, जब एग्जाम 14 जुलाई को हो गया, तो अब आज कम से कम हम ये मान सकते हैं कि 45 दिन ऊपर हो गए हैं। और 45 दिन के बाद भी अगर कोई बोर्ड अगर रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा है, तो ये बोर्ड की बहुत बड़ी कमी होगी। इस तरह के बोर्ड को जिम्मेदारी क्यों दी गई और इसमें कौन लोग हैं जो इतना लेट कर रहे हैं। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्यवाही होनी चाहिए। रिजल्ट जनरली 1 महीने के अंदर आ जाता है, कोई भी रिजल्ट हो। यह तो एग्जाम ओएमआर सीट पे हुआ है, इसमें तो ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए, है ना। अब देखिएगा, और एक और तो इस बार इन लोगों ने एग्जाम भी ठीक से नहीं करवाया।
क्योंकि एग्जाम का जो लेवल होना चाहिए और जो सिलेबस था उस सिलेबस को भी इन्होंने प्रॉपर फॉलो नहीं किया। आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी चीजें दी गई। ये भी कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एक तरह की चीटिंग है इस बोर्ड के द्वारा। तो बोर्ड गैर जिम्मेदारी से ही कहीं ना कहीं एग्जाम ले रहा है, और अगर बोर्ड जिम्मेदारी नहीं रखेगा तो कैसे चलेगा, है ना। और बोर्ड ने कुछ इतनी बड़ी बड़ी इस बार गलतियां करी है। जो पेपर उठाया है वो पेपर एक कोई इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, छोटे छोटे जो आईटीआई के पॉलिटेक्निकल के जो एग्जाम लगते हैं वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन उठाए हैं अदर स्टेट के किसी के, है ना। मतलब कि गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटी व्यापम बोर्ड के कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो बोर्ड को इसमें थोड़ा जिम्मेदारी से निर्णय लेना चाहिए, टाइम पे बच्चों का रिजल्ट जारी करना चाहिए, और आगामी 2025 के अंदर जो एजेंसी पेपर बनाने का काम करती है उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, बच्चों के साथ किसी तरह से चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और देखिएगा, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर बेटा सितंबर में रिजल्ट आ जाता है तो फिर काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी। बेटा अगर ये मान लो 5 या 7 सितंबर तक भी रिजल्ट अगर जारी कर देते हैं तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि सितंबर में आपकी, सितंबर लास्ट तक आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड राउंड ये लोग कंप्लीट करवा सकते हैं। हाँ, अब देखो बच्चों, हम कॉलेज की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के। सबसे पहले बेटा बीएससी नर्सिंग के जो गवर्नमेंट कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, मैं उन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करना चाहूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज जिनके पास आईएनसी की मान्यता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो कॉलेज है बेटा वो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, JLN मेडिकल कॉलेज, और यह है आपका बेटा कहां पर, रायपुर के अंदर है। ठीक है, दूसरा जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग महारानी हॉस्पिटल कैंपस, ये आपका है बच्चों जगदलपुर के अंदर, है ना, जगदलपुर बस्तर। इसके बाद तीसरा जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिला परियोजना लाइवहुड कॉलेज, ये आपका है अंबिकापुर सरगुंजा छत्तीसगढ़, तो ये अंबिकापुर में है। अगला है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर टू आरटी ऑफिस, ये है आपका बिलासपुर के अंदर बेटा। ठीक है ना, ये कितने हो गए टोटल, 4 कॉलेज हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका बेटा, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेट श्री लखीराम अग्रवाल मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये है आपका बच्चों रायगढ़। कहां पर है ये, रायगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका है बेटा दुर्ग के अंदर। कहां पर है, दुर्ग के अंदर। इसके बाद अगला है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिहाइंड भारत रत्न लेफ्टिनेंट श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल कॉलेज, ये है आपका बच्चों राजनांदगांव में। कहां पर है, राजनांदगांव में। 4 और ये 3 कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है ना, ये तो ये सेम ही है बच्चों। ठीक है, तो 4 फिर 5 फिर 6 और फिर ये 7, ये 7 गवर्नमेंट के बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है बच्चों जिनके पास आईएनसी की मान्यता है। इसकी मान्यता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की। ये सबसे अच्छे कॉलेजों में शामिल है। अगर मेरे को कहे कि कोई सर एक नंबर वाला कॉलेज कौन सा है, तो मैं कहूंगा नंबर 1 पे आपका जो है रायपुर और बिलासपुर, ये सबसे अच्छे हैं। नंबर 1 पे आपका रायपुर है, नंबर 2 पे आपका बिलासपुर है ना। और इसके अलावा बाकी अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं बेटा तो फिर आपका जगदलपुर भी अच्छा है, अंबिकापुर भी ठीक है। बाकी सारे कॉलेज एक ही लेवल के हैं, रायगढ़ भी अच्छा है, दुर्ग भी ठीक है ना। तो इनमें से जो भी आपको कॉलेज मिले आपको लेना चाहिए, सारे बढ़िया कॉलेज है, पुराने कॉलेज है, अच्छे कॉलेज है। अब देखो बेटा, मैं आपको और भी एक आईएनसी की लिस्ट दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा, ये लिस्ट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के जो कॉलेज हैं वो सारे शामिल है। इधर देखेंगे सर प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, बेटा लगभग प्राइवेट कॉलेज 50 से भी ज्यादा है, 50+ प्राइवेट कॉलेज हैं, और लगभग 8 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। तो कॉलेज बहुत है ना, बिल्कुल जी। ये देखिए जैसे एके इंस्टीट्यूट है, ये आपकी कहां पर है,
अंबिकापुर के अंदर है। आदर्श कॉलेज ये आपका रायपुर में, ये सारे आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है। आसरा कॉलेज ये सरगुंजा में है। आदेश्वर कॉलेज जगदलपुर में है। आदेश्वर कॉलेज ये आपका कांकेड़ में है। अपोलो कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये दुर्ग के अंदर है। ये सारे प्राइवेट कॉलेज है बेटा। आयुष कॉलेज ये आपका बिलासपुर में है। बेथी कॉलेज ये आपका बोरसी में है। भारत इंस्टीट्यूट ये आपका बेटा कोबरा में है, कोरबा के अंदर है। इसके बाद भारती इंस्टीट्यूट ये आपका सरायपाली में है। इसके बाद भारती कॉलेज ये दुर्ग में है। फिर बिलासा इंस्टीट्यूट ये आपका बिलासपुर में है। फिर आपका बीरेंद्र दीपक कॉलेज ये आपका गरियाबंद में है। इसके बाद बदोनी कॉलेज ये आपका बच्चों बस्तर के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम कॉलेज की बात करें, सीजी इंस्टीट्यूट बिलासपुर, सेंट्रल इंडिया कॉलेज ये राजनांदगांव। इसके बाद चंदूलाल कॉलेज ये आपका भिलाई। इसके बाद बच्चों छत्तीसगढ़ नर्सिंग कॉलेज ये आपका दुर्ग के अंदर है। अगला आपका बच्चों क्रिस्ट कॉलेज ये आपका मैं दोस्तों बस्तर में है। अगला आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग दामिंत्री क्रिश्चियंस हॉस्पिटल ये रायपुर में है। अगला बच्चों कॉलेज ऑफ नर्सिंग अपोलो हॉस्पिटल ये आपका बिलासपुर में है। अगला कॉलेज ऑफ नर्सिंग मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट ये रायपुर में है। अगला कॉन्फ्लुएंस कॉलेज ये आपका राजनांदगांव में है। इसके बाद दीसा कॉलेज ये आपका रायपुर में है। इसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज भिलाई में है। इसी तरह से फ्लोरेंस कॉलेज आपका धमतरी में है। फिर गौतम कॉलेज ये आपका राजौरा में है। इसी तरह से बच्चों गायत्री कॉलेज ये आपका दंतेवाड़ा में है। इसी तरह से गायत्री कॉलेज जगदलपुर में। इसी तरह से फिर आपके ये गवर्नमेंट कॉलेज आ गया रायपुर, गवर्नमेंट कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अंबिकापुर, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट कॉलेज दुर्ग, गवर्नमेंट कॉलेज राजनांदगांव, ठीक है ना। इसके बाद ये फिर से प्राइवेट कॉलेज ग्रेशियस कॉलेज रायपुर, ग्रेशियस कॉलेज आपका कवारघा। इसी तरह से हार्दिक कॉलेज रायपुर, होली क्रॉस कॉलेज आपका सरगंजा, होली क्रॉस कॉलेज आपका जो है कुंकरी। इसी तरह से जेएस कॉलेज बिलासपुर। इसी तरह से जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज ये आपका है रायपुर में। फिर जगदलपुर इंस्टीट्यूट ये आपका बस्तर में है। जेएमजे मॉर्निंग स्टार कॉलेज रायगढ़। इसी तरह से बच्चों अगर हम आगे चलें तो एमजे कॉलेज ये भिलाई में, महादेव हॉस्पिटल एंड कॉलेज बिलासपुर। इसी तरह से महाराणा प्रताप कॉलेज रायपुर। फिर मैत्री कॉलेज दुर्ग। इसी तरह से मारुति कॉलेज बलौद, मदर टेरेसा कॉलेज दुर्ग, मदर टेरेसा कॉलेज लातोरी, न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट ये आपका बैकुंठपुर। इसी तरह से नर्सिंग कॉलेज सुकमा। इसी तरह से ओरिएंट कॉलेज कोरबा, पीजी कॉलेज भिलाई। इसी तरह से बच्चों अगर अपन आगे चलें तो पार्वती कॉलेज अंबिकापुर, रिम्स कॉलेज ये आपका रायपुर। इसी तरह से रीति कॉलेज रायपुर, रस्तोगी कॉलेज दुर्ग, रस्तोगी कॉलेज राजनांदगांव। इसी तरह से रविशंकर कॉलेज ये आपका रायपुर, रिलायंस कॉलेज ये आपका धमंतरी। इसी तरह से संदीपनी एकेडमी बिलासपुर, संजीवनी कॉलेज बिलासपुर, शिवम कॉलेज ये आपका गरियाबाद, श्री नारायण कॉलेज रायपुर। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट आपका श्रेयस कॉलेज दुर्ग, श्री चंद्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट दुर्ग, श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ये रायपुर आपका, श्री शंकराचार्य कॉलेज दुर्ग। इसी तरह से सृष्टि इंस्टीट्यूट कोरबा, सुधा देवी मेमोरियल कबीर धाम। अब ये कबीर धाम का गवर्नमेंट कॉलेज है जो नया ओपन हुआ है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। 8 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज है, तो टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। इसी तरह से सृष्टि नर्सिंग कॉलेज रायपुर, सूर्य कॉलेज चंपा, सूर्य कॉलेज बस्तर, सूर्य नर्सिंग इंस्टीट्यूट ये आपका जो है महासमुंद। इसी तरह से सोयस कॉलेज आपका अवीवारा रोड। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट 1-2 कॉलेज और है, वेदांती कॉलेज आपका बेमतारा, और फिर वी केयर कॉलेज आपका अंबिकापुर। ये टोटल कॉलेज आपके सामने है बेटा। टोटल अगर मेरे से कोई कॉलेज पूछेगा तो वो शुरू कहाँ से हुए हैं और खत्म कहाँ पे हुए हैं वो अपन देख लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलेज की अगर बात करें तो 151 पे स्टार्ट हुए
और 230 पे कंप्लीट हुए, है ना। 151 पे शुरू हुए और 230 पे क्या हुए, कंप्लीट हुए। तो लगभग आपके 79 कॉलेज है टोटल। टोटल 79 कॉलेज है अब बच्चों, ठीक है ना। टोटल कॉलेज कितने हैं भाई, 79 कॉलेज। अब इन 79 में से बच्चों आपके गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं बेटा, 8 तो गवर्नमेंट कॉलेज है, 8 तो कैसे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है। और 71 आपके प्राइवेट कॉलेज है। मैंने जो अभी लिस्ट बताई है ना बच्चों आपको, इस लिस्ट में जिनका नाम है उसी में एडमिशन लेना है। हो सकता है कुछ और भी प्राइवेट कॉलेज हो, लेकिन बेटा इस लिस्ट में जिनका नाम है उसी में एडमिशन लेना, क्योंकि ये आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इनसे नर्सिंग करोगे तो वही नर्सिंग आपकी वैलिड होगी, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब आप में से कोई स्टूडेंट अगर सेशन 2025 के लिए तैयारी करना चाहता है एम्स बीएससी नर्सिंग की, छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग 2025 की, तो बेटा आप विजय एजुकेशन ऐप से जुड़िए। विजय एजुकेशन ऐप में सेशन 2025 के लिए हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है ना, जिसमें ब्रह्मास्त्र बैच के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूं बेटा बड़े ही आराम से आपका सिलेक्शन होगा टॉप कॉलेज के अंदर, ठीक है ना। ये आपका पेपर पैटर्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस 11th और 12th का रहता है। और विजय एजुकेशन छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर चुका है बेटा, ठीक है ना। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो विजय एजुकेशन ऐप को, और अगर अच्छी तैयारी चाहते हो तो अभी जुड़े आप विजय एजुकेशन ऐप से। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें हेल्पलाइन नंबर पे। कह रहा हूं बेटा 7 दिन के अंदर आपके रिजल्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, सा बोर्ड के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो व्यापम बोर्ड लगातार ये कह रहा है कि हम सितंबर में रिजल्ट जारी करेंगे। तो रिजल्ट जारी होते ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कॉलेज मैंने आपको बता दिए हैं बेटा, और बाकी काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं आपकी चॉइस फिलिंग करवा दूंगा। अच्छे अच्छे कॉलेज कैसे भरने हैं, कैसे एडमिशन लेना है, कट ऑफ पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। प्लीज इस वीडियो को एक बार सारे ग्रुप में शेयर करिए, अपने स्टेटस पे डालिए। धन्यवाद छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।